तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो लीना होती है वो लिन हान से बोलती है कि हाँ वैसे भी जो हमारी मैनेसरी गिल्ड है वो यहाँ पर बहुत सारे जो बेसिक मिशन है उन्हें भी एक्सेप्ट करती है, जिनके अंदर की बाउंटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। और तुम्हारी एबिलिटी को देखने के बाद में मैं ये चीज़ जो है वो कह सकती हूँ कि वहाँ पर तुम्हें बहुत सारे ऐसे मिशन जो है वो मिल जाएगी जो कि तुम्हारी एबिलिटी के साथ में बिल्कुल सूटेबल रहेंगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मैंने सरी गिल्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम बहुत सारे लोगों को बैठा हुआ देखते हैं। तभी एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि बॉस लेडी, मेरी जो ड्रिंक है वो अभी तक क्यों नहीं आई, जल्दी से मेरी ड्रिंक को लेकर आओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो वहाँ पर बोलता है कि मैंने जो पिछला मिशन किया था डेथ शॉप के अंदर, सच में वो मिशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, मेरे सभी टीम मारे गए, मैं अकेला ही वहाँ पर बस सर्वाइव कर पाया था। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि आखिर तुम्हें इस लेवल के जो मिशन है उन्हें लेने की क्या ज़रूरत थी, इन पर इस प्रकार के मिशनों को लेने का मतलब है कि तुम यहाँ पर अपनी मौत को दावत दे रहे हो। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो लिन हान होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते भी बोलता है कि क्या मैंने सारी मिशन जो है वो ले सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब सभी के सभी लोग जो होते हैं वो सीधे लिन हान की तरफ देखने लगते हैं। जो देखकर लोंगडियान जो होता है वो लिन हान के पास में आते हुए उससे बोलता है कि लिन हान, जो लीना थी उसने हमें इस पैलेस पर भेज दिया, यहाँ से हम लोग जो है वो हाई लेवल के मिशन को ले पाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो मोमेंट है वो कुछ ज़्यादा ही अजीब है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लीना है उसने हमारे साथ में कोई ट्रिक प्ले की है। और लोंगडियान के इतना बोलते के साथ ही एक खूबसूरत सी लड़की जो होती है वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि हो तुम लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम लोग जो है वो शायद अभी भी स्टूडेंट हो, लेकिन तुम लोग जो है वो मैनेजरी गिल्ड के अंदर क्या कर रहे हो, ये जगह जो है वो बच्चों के खेलने की तो बिल्कुल भी नहीं है। जो सुनते के साथ ही लिनहान जो होता है वो उन्हें बताता है कि हम लोगों ने कुछ टाइम पहले ही जो मैनेजरी गिल्ड है उसके अंदर रजिस्टर जो है वो किया है, और हम लोग यहाँ पर इसीलिए आए हैं ताकि हाई लेवल की बाउंटी के जो मिशन है उन्हें एक्सेप्ट कर सके। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो लिनहान से बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई, मेरा नाम जो है वो मैरी है और मैं इस जगह की ओनर हूँ, और चूंकि सच में तुम इतनी यंग एज के अंदर मैनेजरी गिल्ड का मेंबर जो है वो बन चुके हो, जिसका मतलब है कि तुम सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होगे। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर देना चाहती हूँ कि यहाँ के जो मिशन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं न्यू कॉमर के लिए, तो इसीलिए तुम्हें जो पहले सिंपल मिशन होते हैं उन्हें लेकर खुद की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो सुनकर लिनहान जो होता है वो मैरी से कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से एक बंदा जो होता है वो लिनहान से बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, यहाँ पर सभी मिशन इतने खतरनाक है कि तुम्हारे जैसे एक बच्चे की जान ले सकते हैं, तो इसीलिए चुपचाप तुम जहाँ से भी आए हो वहीं पर ही वापस लौट जाओ। और अब इस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो लीड आई है, जो कि मैनेजरी गिल्ड का एक मेंबर है। और अब जो लीड आई होता है वो मैरी के पास में आ जाता है, और मैरी के पास में आते हुए उससे बोलता है कि मैरी, आखिर तुम इस बच्चे के साथ में जो अपना टाइम है वो बेफालतू की बर्बाद क्यों कर रही हो, आखिर मेरे साथ में तुम थोड़ा ड्रिंक जो है वो क्यों नहीं करती हो, बाद में हम लोग जो है वो थोड़ी एडल्ट वाली चीज़ें भी करेंगे। जोश उनका जो मैरी होती है वो गुस्से में उस बंदे से बोलती है कि लीड आई, अगर तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है तो तुम्हें चुपचाप अपने घर जाना चाहिए, ना कि यहाँ पर बेफालतू के शोर क्रिएट करना चाहिए। जोश उनका वो लीड आई नाम का जो बंदा होता है वो मैरी को थोड़ा छेड़ते हुए उसके पास में आने लगता है, और उसके पास में आते हुए बोलता है कि यहाँ पर इस तरह से एक्ट करना बंद करो, जैसे कि तुम बहुत ही ज़्यादा प्योर हो, हम लोग जो है वो तुम्हें इतने लंबे टाइम से सपोर्ट करते हुए आ रही है, तो थोड़ा सक्सेस का टेस्ट तुम्हें हमें भी देना चाहिए। और अब लीड आई किस तरह की बातों को सुनकर जो मैरी होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि मैंने कहा मुझसे दूर रहो, और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो लिनहान होता है वो आगे बढ़कर लीड आई के हाथ को पकड़ लेता है। और उसके बाद में लिनहान जो होता है वो गुस्से से जो लीड आई होता है उसे झटकते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर जो सिस्टर मैरी है उसे थोड़ी रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए। और अब लिनहान के ऐसा करने के कारण हम देखते हैं कि जो लीड आई होता है उसे लिनहान के ऊपर गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिनहान से बोलता है कि एरोगेंट बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मेरे काम के बीच में आने की। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लीड आई होता है वो वहाँ पर बैठे हुए जो उनके साथी होते हैं उन सभी को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि इस बास्टर्ड को एक अच्छा सबक सिखाना होगा, इसे जान से मार दो। और लीड आई के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो मैरी होती है वो आगे आ जाती है और आगे आकर चिल्लाते हुए बोलती है कि मैंने कहा कि सभी लोग जो है वो वहीं पर ही रुक जाओ। और अब इतना बोलकर जो मैरी होती है वो गुस्से से चिल्लाते हुए जो लीड आई होता है उसे बोलती है कि लीड आई, चुपचाप जो अपने वेपन है उन्हें वापस रखो, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की तो याद रखना मैंने सरी गिल्ड से तुम्हें फ्यूचर में कोई भी मिशन जो है वो नहीं मिलेगी। जो सुनकर लीड आई को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता है और गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। और वहाँ से जाते हुए अब जो लीड आई होता है वो लिनहान से बोलता है कि बच्चे, तुम्हारे लिए सही रहेगा कि तुम मुझसे थोड़ा बचकर रहना। और अब उसके वहाँ से जाने के बाद में जो मैरी होती है वो लिनहान से बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरे कारण तुम यहाँ पर बेफालतू की मुसीबत में पड़ गए। जो सुनकर लिनहान जो होता है वो मैरी से बोलता है कि सिस्टर मैरी, आपको ऐसी छोटी मोटी चीज़ों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझे यहाँ पर टास्क के बारे में बताइए।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लोंग टियान को देखते हैं जो कि उसे ली टाई की तरफ देख रहा होता है, जो कि लिनहान की तरफ घूरते हुए देखता रहता है, जिसे देखकर लोंग टियान अपने मन में सोचता है कि ये बंदा यहाँ पर थोड़ी यहाँ पर सस्पिशियस एक्टिंग जो है वो कर रहा है, क्या ये कुछ प्लानिंग कर रहा है। मुझे लगता है कि मुझे लिनहान को इसके बारे में वार्न करना होगा। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो डेथ स्वॉम्प के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लिनहान जो होता है वो अपनी टीम के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है। जहाँ पर आने के बाद में शून्यान उस जगह को देखते हुए बोलती है कि क्या यही डेथ स्वॉम्प है, ये जगह तो देखने में काफ़ी अजीब सी है। जो सुनते के साथ ही लोंग टियान जो होता है वो लिनहान से बोलता है कि लिनहान तुमने जो मिशन था उसे तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ली टाई को भी यहाँ पर हमारी मिशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल गई होगी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यहाँ पर हमारे खिलाफ कोई प्लानिंग करने की कोशिश करे। जो सुनते के साथ ही लिनहान जो होता है वो लोंग टियान से बोलता है कि तुम्हें उस ड्रंक मैन की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारा सामना जो है वो नहीं कर पाएगा। अभी के टाइम पर हमें जो स्वैम्प मॉन्स्टर है उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इनके साथ में डील करना थोड़ा मुश्किल है। और अब इतना सोच कर लिनहान आगे की तरफ बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से एक मॉन्स्टर सीधे लिनहान की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखते के साथ ही लिनहान जो होता है वो चिल्लाते हुए अपनी टीम से बोलता है कि सभी लोग संभल कर। जो सुनते के साथ ही लिनहान के साथी भी अपने वेपनों को निकाल लेते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ से और भी काफ़ी सारे मॉन्स्टर जो होते हैं वो निकल कर बाहर आने लगते हैं, जो कि चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हमें भूख लगी है। और इन मॉन्स्टरों के इतना बोलते ही हमें बताया जाता है कि इन मॉन्स्टरों का जो लेवल होता है वो 39 होता है। और अब उस मॉन्स्टर को देखते के साथ ही जो लिनहान के साथी होते हैं वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। और जो लोंग टियान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इस मॉन्स्टर का लेवल काफ़ी हाई है, लेकिन उसके बाद भी ये देखने में बहुत ज़्यादा गंदा है। जोश उनका लिनहान जो होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि जो मिशन कार्ड था उसके अंदर इन मॉन्स्टरों के बारे में बताया गया था कि इनके अंदर यहाँ पर बहुत ही जहरीली गैस जो है वो मौजूद होती है, तो इसीलिए हमें इन मॉन्स्टरों को जल्दी से ख़त्म करना होगा। जोश उनका लोंग टियान जो होता है वो जाकर एक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर भी अपने वेपन से उसे डिफेंड कर लेता है। जो देख कर लोंग टियान बोलता है कि ऐसा लगता है कि ये मॉन्स्टर जो है वो उनके अंदर थोड़ी समझ है, जिसका इनके पास साथ में डील कर पाना थोड़ा मुश्किल है। और लोंग टियान की इतना बोलते के साथ ही हम जू टिंग को देखते हैं, जो कि वहाँ पर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि मेरे इस पैर के सामने ये सभी मॉन्स्टर जो है वो जिंदा लाशों से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जिन्हें कि मैं सिंगल अटैक से ही भेज सकती हूँ। और जू टिंग के इतना बोलते कि साथ ही जो शून्यान होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं तुम लोगों की यहाँ पर जो अटैक की स्पीड है उसे इंक्रीज कर देती हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अब उन लोगों के जो अटैक होते हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तभी जो लिनहान होता है वो एनी को भी निकाल लेता है। जो देखकर एनी जो होती है वो बोलती है कि ठीक है मास्टर, मैं भी आपकी मदद करने के लिए आ चुकी हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो एनी होती है वो सीधे जाकर मॉन्स्टरों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि मॉन्स्टर उसके सामने टिक भी नहीं पाते। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि उन लोगों ने सभी मॉन्स्टर जो होते हैं उन्हें ठिकाने लगा दिया होता है। जो देखकर अब लोंग टियान जो होता है वो बोलता है कि चलो फाइनली ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई। लेकिन एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि इन मॉन्स्टरों की जो खाल थी वो बहुत ही ज़्यादा मोटे चमड़े की थी, क्योंकि इन्हें काटने के कारण जो मेरी स्वॉर्ड की धार है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम जो है वो हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही लिनहान जो होता है वो लोंग टियान के पास में आते हुए उससे बोलता है कि फैटी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग जो है वो वापस जाकर अपनी रिवॉर्ड को कलेक्ट करेंगे तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा वेपन ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगा। और इतना बोलकर लिनहान जो होता है वो पीछे की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अभी तक जो ली टाई का ग्रुप है वो सामने क्यों नहीं आया है। क्या ऐसा हो सकता है कि वे लोग जो है वो कहीं पर छुपे हुए हैं और एक सही अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। और अब लिनहान की तरह बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दूर से कोई बंदा जो होता है वो लिनहान के ऊपर नजर रख रहा होता है, और हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ली टाई और उसका ग्रुप होता है। और अब जो ली टाई होता है वो गुस्से में जो लिनहान होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि इसकी हिम्मत कैसे हो गई वहाँ पर सभी के सामने मुझे एम्बेरस फील कराने की। मैं आज इस चीज़ को मेक श्योर करूँगा कि ये यहाँ से जिंदा बचकर ना जाए और यहीं पर ही इसकी ग्रेव बने। और ली टाई के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसे अपने साथियों के पीछे से आवाज़ जो है वो आने लगती है। जो देखकर ली टाई बोलता है कि तुम लोग आखिर क्या कर रहे हो। और इतना बोलकर जैसे ही ली टाई पीछे की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा सा मॉन्स्टर आ चुका होता है, जिसने कि ली टाई के सभी साथियों को पकड़ा होता है। जिसे देखने के बाद में ली टाई के जो साथी होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ कैप्टन ली हमारी मदद कीजिए, प्लीज़ कैप्टन ली हमारी मदद कीजिए। जो देखकर ली टाई जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये बड़ा सा जो मॉन्स्टर है वो कहाँ से आ गया। और ली टाई के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपने टेंटिकल का इस्तेमाल करते हुए ली टाई के सभी साथियों को हवा में उछालते हुए काफ़ी जोर से सीधे जो पेड़ होता है उसकी तरफ फेंक कर मारता है, जिसका उन सभी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और अब हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है जिसका नाम की गोल्डन ट्री गॉड होता है, जिसका कि लेवल 45 होता है। और वो सीधे ली टाई के पीछे भागना शुरू कर देता है। जो देखने के बाद में ली टाई भागते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर जो चीज़ें हैं वो ऐसी कैसे हो गई, आखिर इस प्रकार का जो ट्री मॉन्स्टर है वो कहाँ से आ गया।
लगता है कि अब मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता जो है वो नहीं बचा है, मुझे जो ये ट्री मॉन्स्टर है इसे लेकर जो वो ब्रैट है उनके पास में जाना होगा। और अब इतना सोच कर ली टाई जो होता है वो मदद चिल्लाते हुए सीधे जो लिन हान होता है उसकी तरफ भागने लगता है। और अब इस आवाज़ को सुनकर ली हान और उसके दोस्त भी पीछे की तरफ देखने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर जो वो ट्री गॉड होता है वो भागते हुए उन्हीं की तरफ आ रहा होता है। और उनकी तरफ आते हुए चिल्लाकर बोलता है कि यहाँ पर तो इतने सारे लोग मौजूद है लेकिन तुम में से कोई नहीं बचेगा, तुम सभी के सभी मारे जाओगे। जो सुनकर लिन हान जो होता है वो बोलता है कि इस मॉन्स्टर का जो ओरा है वो सच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही वो ट्री मॉन्स्टर जो होता है वो अटैक करते हुए बोलता है कि सभी ह्यूमन जो है वो मारे जाएंगे। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने अटैक को करता है जिसका हम देखते हैं कि ज़मीन भी फट जाती है और जो लिन हान के सभी साथी होते हैं वो भी काफ़ी पीछे हट जाते हैं। और अब जो शून्यान होती है वो उस मॉन्स्टर को देखने के बाद में लिन हान को बताती है कि ये कोई नॉर्मल ट्री मॉन्स्टर नहीं है बल्कि इस मॉन्स्टर का नाम जो है वो गोल्डन ट्री गॉड है। जोसन का लिनहान जो होता है वो भी काफ़ी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये गोल्डन वुड ट्री गॉड है। गोल्डन वुड ट्री गॉड की अगर बात की जाए तो वो तो एंशिएंट फ्यूरियस बीस्टों में से एक है और उनमें से एक बहुत ही कम ऐसे बीस्ट होते हैं जो कि खुद की इंटेलिजेंस को अवेकन कर पाते हैं। लेकिन इस प्रकार के मॉन्स्टर जो कि अपनी इंटेलिजेंस जो है उसे अवेकन कर लेते हैं वो जो फॉरेस्ट होता है उसके काफ़ी ज़्यादा डीप हिस्से के अंदर रहना पसंद करते हैं और बहुत ही कम ऐसा होता है कि किसी को भी दिख पाए। लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर इस प्रकार का जो मॉन्स्टर है वो यहाँ पर हम लोगों के सामने जो है वो खुद चलकर आ जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के मॉन्स्टरों का देख पाना बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। और लिनहान के इतना बोलते के साथ ही वो ट्री गोड जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हें ह्यूमन पैरासाइट की हिम्मत कैसे हो गई मेरी ट्री के अंदर आने की। तुम सभी को मारने के बाद में मैं यहाँ पर जो तुम्हारी बॉडी है उसे फर्टिलाइज बनाऊंगा ताकि वो यहाँ के पर मौजूद पेड़ पौधों के काम आ सके। और अभी इतना बोलते ये साथी वो ट्री गॉड जो होता है वो सीधे लिनहान और उसके साथियों की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। और वो जैसे ही उन लोगों के ऊपर अटैक करता है तो लिनहान और जो उसके दोस्त होते हैं वो काफ़ी आसानी से उसके अटैक को डोज कर देते हैं। और तभी जो शोनियान होती है वो भी बोलती है कि जो रिकॉर्ड है उनके मुताबिक गोल्डन वुड ट्री जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा काइंड नेचर का होता है, लेकिन यहाँ की सिचुएशन तो पूरी तरह से अलग है। आखिर ये जो गोल्डन वुड ट्री गॉड है आखिर हम लोगों को इस तरह से मारना क्यों चाहता है, ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। जो सुनते के साथ ही लिनहान जो होता है वो भी उस ट्री गॉड के अटैक से बचते हुए बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मौजूद जो ये गैस है शायद ये उस गैस से इन्फेक्टेड जो है वो हो चुका है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मॉन्स्टर का कुछ टाइम पहले हम लोगों ने सामना किया था। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें इससे केयरफुल रहना होगा। और लिनहान के इतना सोचते ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि एक एपिक मिशन जो है वो ट्रिगर हुआ है, तुम्हें यहाँ पर जो गोल्डन ट्री गॉड है उसे हराना होगा, जिसके बाद में तुम्हें 5000 बीस्ट टेमिंग पॉइंट जो है वो दिए जाएंगे। जो सुनकर लिनहान खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या 5000 बीस्ट टाइमिंग पॉइंट अगर मैं इस मिशन को कंप्लीट कर देता हूं तो मैं एनी और बाकी लोगों की जो स्ट्रेंथ है उसे काफ़ी कम टाइम में इंक्रीज कर पाऊंगा। और अब इतना सोचकर लिनहान जो होता है वो लॉन्गटियान से बोलता है कि फैटी तुम सभी लोगों को लेकर 101 पोजीशन पर जाओ, तब तक कि मैं यहाँ पर जो ये गोल्डन ट्री गॉड है इसे रोकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो लॉन्गटियान होता है वो लिनहान से बोलता है कि लिनहान संभल कर, अगर तुम इसका सामना ना कर पाओ तो तुम भी यहाँ से भाग लेना। जो सुनते के साथ ही लिनहान जो होता है वो एनी को निकाल लेता है। एनी को निकालते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, इसे डील करने के लिए मेरे पास में यहाँ पर इनफ स्ट्रेंथ है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और इतना बोलते के साथ ही लिनहान एनी को ऑर्डर दे देता है। जो सुनते के साथ ही अब जो एनी होती है वो भी सीधे जो ट्री गॉड होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि मास्टर जो ये बड़ा सा ट्री है इसे आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और एनी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ट्री गॉड जो होता है वो एनी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एनी उसके अटैक को काफ़ी आसानी से डॉज कर देती है। और उसके अटैक को डॉज करने के बाद में उससे बोलती है कि क्या तुम्हें लगा था कि बस तुम अपनी इन वेन्स का इस्तेमाल कर कर मुझे पकड़ पाओगे। जो सुनकर ट्री गॉड दोबारा से एनी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन एनी वापस से उसके अटैक को डॉज कर देती है। और अब थोड़ा पीछे हटने के बाद में जो एनी होती है वो बोलती है कि इसके जो वेन्स है वो उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, इससे अलग ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी है, जिसका इसके पास में इस टाइम पर जाना काफ़ी बुरी तरह से इम्पॉसिबल लग रहा है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में लिनहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो जो एनी है वो एंड टू एंड फाइट के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन जो ट्री गॉड है वो एनी को अपने पास में ही नहीं आने दे रहा, जिसका मतलब है कि जो एनी है वो यहाँ पर इसे नहीं जीत पाएगी। और उनके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिनहान के दोस्तों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि शूनियान इस चीज़ को देखते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि ब्रदर लिनहान जो है वो इस फाइट को जीत पाएगी। जो सुनकर लॉन्गटियान बोलता है कि अगर ब्रदर लिनहान जो है वो फाइट को नहीं जीत पाते तो हम सभी लोग एक साथ में मिलकर मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देंगे। जो सुनकर जूटिंग भी बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा। और जूटिंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर से जो टेंटिकल होते हैं वो निकल कर बाहर आ जाते हैं, जो कि बाहर आते के साथ ही जूटिंग और बाकी सभी लोगों को पकड़ लेते हैं।
और इससे पहले कि वे लोग कुछ भी कर पाते, जो वे टेंटिकल होते हैं वो उन लोगों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं, जो देखने के बाद में वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि डैम इट, ये टेंटिकल जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर भी इससे आज़ाद नहीं हो पा रही। और अब उन लोगों को इस तरह से टेंटिकल के अंदर फंसता हुआ देखकर लिन हान भी थोड़ा सा शौक हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि लिन हान जो होता है वो अपनी जो शोर होती है उसे निकाल लेता है और बोलता है कि लगता है कि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ट्री गोड जो होता है वो उन तीनों को खाने के लिए तैयार हो जाता है, जो देखकर वे तीनों लिन हान से चिल्लाते हुए मदद मांगने लगते हैं। और इससे पहले कि जो ट्री गॉड है वो उन लोगों को खा पाता, तभी लिन हान का जो अटैक होता है वो सीधे आकर टेंटिकल के ऊपर टकराता है, जिस कारण जो टेंटिकल होते हैं वो कट जाते हैं, जिस कारण अब जो ट्री गॉड होता है वो भी दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर इस चीज़ से मुझे इतना ज़्यादा पेन क्यों हो रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू लिन हान के दोस्तों के ऊपर आ जाता है, जो कि आज़ाद हो चुके होते हैं। और जो लोंग टियान होता है वो बोलता है कि फाइनली हम लोग जो है वो बच गए। तभी जो शूनियान होती है वो बोलती है कि बकवास करना बंद करो, यहाँ पर अभी भी खतरा है, तो जल्दी से यहाँ से भागो। और उनके इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो ट्री गॉड होता है उसे बोलता है कि तुम ट्री गॉड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मेरे दोस्तों के ऊपर अपने यहाँ पर ये गंदे से टेंटिकल लगाने की, मैं अब तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही लोंग टियान जो होता है वह हंसते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि ब्रदर लिन हान को काफ़ी गुस्सा आ चुका है और वो किसी बड़े अटैक का इस्तेमाल करने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही जो सोनियान और जोटिंग होती है वो बोलती है कि मुझे शुरू से ही यकीन था कि इस फाइट को ब्रदर लिन हान ही जीतेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ट्री गॉड होता है वो चिल्लाते हुए जो लिन हान होता है उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे न्यूट्रॉन को मुझसे छीनने की, तुम सभी ह्यूमन जो है वो यहाँ पर मारे जाओगे, मैं तुम सभी लोगों को पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा क्योंकि तुम लोग जो है वो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ट्री गॉड होता है वो जोर जोर से रोर जो है वो करना शुरू कर देता है। और उसके रोर करने के कारण हम देखते हैं कि जो लिन हान के दोस्त होते हैं उन सभी को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो होने लगती है। और अब हम देखते हैं कि जो लिन हान होता है वो भी अपनी आंखों को बंद कर लेता है और अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में इसका जो सोनिक अटैक है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ऐसा लगता है कि मुझे इस फाइट को जल्दी से ख़त्म करना होगा। और अब इतना सोचते के साथ ही लिन हान जो होता है वो सीधे ट्री गॉड के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि ट्री गॉड, तुम्हारी ये ट्रिक मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो ट्री गॉड के ऊपर अटैक कर उसे काटना शुरू कर देता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि ये जो मेरे हीट है वो यहाँ पर तुम्हें लगने लगी है, अगर तुम इनसे मरोगे भी नहीं तो पक्का तुम सीरियस इंजर्ड तो हो ही जाओगे। तो चलो देखते हैं कि तुम यहाँ पर अपने जो टेंटिकल है उन्हें कब तक निकाल पाते हो, मैं तब तक तुम्हारे टेंटिकल जो है वो काटता रहूँगा जब तक कि तुम पूरी तरह से ख़त्म जो है वो नहीं हो जाते हो। और इतना बोल कर लिन हान जो होता है वो धड़ाधड़ कर जो ट्री गॉड होता है उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिस कारण ट्री गॉड भी चिल्लाने लगता है। और अगले ही पल हमें वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल जो धमाका होता है वो देखने के लिए मिलता है। और अब जैसे ही वो धमाका हटता है तो हम देखते हैं कि जो ट्री गॉड होता है उसका थोड़ा सा जो लुक होता है वो चेंज हो चुका होता है और वो भी पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा शांत भी लग रहा होता है। और जो ट्री गॉड होता है वो खुद को देखते हुए बोलता है कि आखिर मेरे साथ में क्या गड़बड़ थी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं पिछले 100 साल से भी ज़्यादा से कोई नाइटमेयर जो है वो देख रहा था। और ट्री गॉड को ही इस बात को सुनने के बाद में जो लिन हान होता है वो भी काफ़ी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ये क्या हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ट्री गॉड है उसने दोबारा से अपने जो सेंस है उन्हें प्राप्त कर लिया है। और अब इतना बोल कर लिन हान जो होता है वो ट्री गॉड से बोलता है कि ट्री गॉड, मुझे ऐसा लगता है कि इस डेथ स्वयं की जो पॉइजन गैस है शायद तुम उससे इन्फेक्टेड जो है वो हो गए थे। जो सुनने के बाद में जो ट्री गॉड होता है वो बोलता है कि हाँ, अब मुझे भी जो चीज़ है वो याद आने लगी है। मुझे याद है आज से 400 साल पहले में जो ये डेथ स्वैम्प फॉरेस्ट था इसके अंदर आया था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में किसी कारण से यहाँ की जो पॉइजन गैस थी उससे मैं इन्फेक्टेड हो गया था और वो तब से लेकर आज तक मैं एक नाइटमेयर की जो ज़िंदगी है वो जिया हूँ। शुक्रिया यहाँ पर वापस से मुझे यहाँ पर माइंड को मेरे कंट्रोल में लाने के लिए। लेकिन इस टाइम पर जो मेरी ज़िंदगी है वो बिल्कुल अपने आखिरी टाइम पर जो है वो पहुंच चुकी है। शायद ऐसा लगता है कि मरने से पहले ही मुझे मेरी कॉन्सियसनेस मिली है, लेकिन अब इसका ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है। जो सुनने के बाद में जो लिन हान होता है उसे भी थोड़ा सा दुख होने लगता है। जो देखकर ट्री गॉड जो होता है वो लिन हान से बोलता है कि बच्चे, तुम्हें उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है, कम से कम मरने से पहले मैं अपने जो सेंस है उन्हें प्राप्त कर पाया हूँ, इसीलिए तुम्हें गिफ्ट के तौर पर मैं यहाँ पर एक चीज़ जो है वो देना चाहता हूँ जो कि मेरे ख़त्म होने के बाद में तुम्हें अपने आप से ही मिल जाएगी। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ट्री गॉड की जो बॉडी होती है वो वहाँ से गायब होने लगती है। वहाँ से जाते हुए वो बोलता है कि मेरी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, अब टाइम आ चुका है यहाँ से जाने का और ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सोर्ड जो है वो रह जाती है। और अब जो लिन हान होता है वो जैसे ही उस स्वॉर्ड को पकड़ता है तो उसे पता चलता है कि उसका नाम गोल्डन वुड स्वॉर्ड होता है, जिसका कि लेवल जो है वो स्टार लेवल होता है और उसके जो एट्रीब्यूट होता है वो वुड स्पेशल होता है। और उसकी स्पेशल स्किल की बात की जाए तो वो इन्फिनिटी ग्रोथ होती है।
और अब उस स्वॉर्ड को देखने के बाद में जो लॉन्ग टियान होता है वह हंसते हुए जो लिन हान होता है उसे बोलता है कि क्या बात है, जो गोल्डन ट्री गोड था उसने यहाँ पर तुम्हें गिफ्ट दिया है, सच में लिन हान तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो लॉन्ग टियान को वो स्वॉर्ड देते हुए उसे बोलता है कि मेरे पास में पहले से ही 9 लीफ स्वॉर्ड मौजूद है, तो इसीलिए ये स्वॉर्ड मेरे लिए पूरी तरह से यूजलेस है, और देखा जाए तो जो तुम्हारी लॉन्ग स्वॉर्ड है वो डैमेज हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही लॉन्ग टियान जो होता है वो लिन हान को मना करते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता हूँ, ये स्वॉर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती है। लेकिन हम देखते हैं कि लिन हान जो होता है वो फाइनली लॉन्ग टियान को वो स्वॉर्ड जो है वो दे देता है। उसे स्वॉर्ड देने के बाद में अपने मन में सोचता है कि आखिर वो ली टाई नाम का जो बंदा है वो कहाँ पर चला गया। लगता है कि जो सिचुएशन है उसे समझने के बाद में वो यहाँ से भाग गया होगा। और अब इतना सोच कर लिन हान जो होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि चलो ठीक है, अब यहाँ पर अपनी जो स्वॉर्ड है उसे खेलना बंद करो, रात होने से पहले हमें मैनेसरी के अंदर जाकर यहाँ पर जो क्विस्ट है उसके बारे में भी इन्फॉर्म करना है। जो सुनकर लिन हान लॉन्ग टियान बोलता है कि ठीक है, और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि ये जो ली टाई होता है वो वहीं पर ही छुप कर सारी चीज़ों को देख रहा होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो ये टाई होता है वो गुस्से में बोलता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि ये बच्चा जो है वो यहाँ पर जो गोल्डन ट्री गोड है केवल उसे मारेगा ही नहीं, बल्कि इसे यहाँ पर इतना ग्रेट गिफ्ट जो है वो प्राप्त भी होगा। लेकिन तुम्हें जितना खुश होना है तुम हो लो, क्योंकि वैसे भी जो स्वॉर्ड तुम्हें मिली है असल में ये स्वॉर्ड ही तुम्हारे मौत का जो कारण है वो बनने वाली है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिन हान के ऊपर आ जाता है, जो कि वापस से मैरी के पास में आ चुका होता है। और उसके पास में आने के बाद में बताता है कि मैरी, हमने यहाँ पर जो मॉन्स्टरों को हंट करने का मिशन था उसे कंप्लीट कर दिया है। इससे अलग उनकी बॉडी के अंदर से जो हो गया वो भी मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, ताकि हम लोग जो है वो इस चीज़ का प्रूफ जो है वो दिखा सके कि हमने उन मॉन्स्टरों को मार दिया है। और लिन हान की इस बात को सुनते के साथ ही जो मैरी होती है वो खुश होते हुए लिन हान से बोलती है कि क्या सच में तुम लोगों ने यहाँ पर जो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट मिशन था उसे कंप्लीट कर दिया है, सच बताओ तो मुझे तो ये सुनकर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। जो सुनते के साथ ही लॉन्ग टियान जो होता है वो हंसते हुए मैरी से बोलता है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि जो लिन हान था उसने जो गोल्डन वुड ट्री गोड था उसे भी वहाँ पर हराया है, जो कि पॉइजन गैस से इन्फेक्टेड था, और यहाँ तक कि उसे हराने के बाद में हमें जो गोल्डन वुड स्वॉर्ड है वो भी मिली है। और इतना बोलकर लॉन्ग टियान उस स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि सच में लिन हान जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जो सुनकर लिन हान जो होता है वो लॉन्ग टियान को समझाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें हमें यहाँ पर थोड़ी लो प्रोफाइल जो है वो रखनी होगी, क्योंकि इस तरह से अगर हम लोगों को अपनी पावर के बारे में बताते फिरेंगे तो यहाँ पर बेफालतू के यहाँ पर लोगों का जो अट्रैक्शन है वो हमारी तरफ आएगा, जिससे कि प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से पीछे से किसी की आवाज़ आती है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि तुम लोग जो है वो अपने नसीब के कारण एक दो मिशन जो है उन्हें कंप्लीट करने में कामयाब जो है वो क्या हो गए, तुम तो यहाँ पर आकर इस तरह से बड़ी बड़ी फेंकने लगे, सच में तुम लोग काफ़ी एरोगेंट हो। जो सुनकर लिन हान जो होता है वो पीछे की तरफ देखने लगता है। और अब हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो अपने लोगों के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है, जिसका नाम कि वैंग काई होता है। और अब जो मैरी होती है वो उनके बारे में बताती है कि ये आर्मर वाला जो पर्सन है ये डीमन हंटर स्क्वाड का लीडर है। और अब जो वैंग काई होता है वो लिन हान की तरफ आते हुए बोलता है कि एक नई टीम जो कि केवल अपने नसीब के कारण छोटा सा जो मिशन है वो कंप्लीट कर पाई है, ऐसा लगता है कि वे लोग अपनी डायरेक्शन को खो चुके हैं। और वैंग काई के इतना बोलते के साथ ही जो मैरी होती है वो लिन हान के पास में आते हुए उससे बोलती है कि इन लोगों को इग्नोर करो, ये लोग जो है वो आर्मन टीम हंटर टीम से है, जो कि हमारी जो मैनेशरी स्क्वाड है उसकी टॉप टीम में से एक है, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, जो कि ऐसे हमेशा ही दूसरे लोगों को डोमिनेट करते हैं। जो सुनकर लिन हान जो होता है वो वैंग काई की तरफ देखने लगता है, और वैंग काई की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि इस पर्सन ने यहाँ पर आते के साथ ही हम लोगों को बेफालतू के गुस्सा जो है वो दिलाना शुरू कर दिया, ऐसा लगता है कि जैसे कि ये जानबूझकर हमें टारगेट करने की कोशिश कर रहा हो। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वैंग काई होता है वो ली टाई की बात को याद करने लगता है, जहाँ पर कि ली टाई ने उससे कहा था कि जो लिन हान है उसके पास में बिल्कुल भी एबिलिटी नहीं है। असल में जिस टाइम पर वो मिशन को कंप्लीट करने के लिए गया था तो वहाँ पर जो ट्री गॉड मॉन्स्टर था वो अचानक से आ गया और उसने ही वहाँ पर सभी मॉन्स्टरों को मार दिया। और जो ट्री गॉड था चूंकि वो अपने बिल्कुल लाइफ के एंड पर पहुंच चुका था तो उसकी वहीं पर ही मौत हो गई, जिसका उसकी बॉडी के अंदर से जो गोल्डन लेवल की वुड स्वॉर्ड निकली थी उन्होंने उसे इन लोगों ने ले लिया। और अब इस बात को याद करने के बाद में जो वैंग काई होता है वो अपने मन में सोचता है कि ली टाई के मुताबिक ये बच्चा जो है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है, जिसका मतलब कि मैं इसे आसानी से टारगेट करते हुए इसे यहाँ पर जो स्वॉर्ड है वो ले सकता हूँ। और अब जो वैंग काई होता है वो हंसते हुए जो लिन हान होता है उससे बोलता है कि गोल्डन वुडन स्वॉर्ड जैसी एक चीज़ जो है वो तुम्हारे बच्चे के हाथ में कैसे हो सकती है, मुझे तो ये सोचकर ही हंसी आ रही है, इसीलिए जो मेरी स्क्वाड है वो यहाँ पर तुम्हें ग्लाइडेटर चैलेंज के लिए चैलेंज करती है, तो बताओ क्या तुम इसे एक्सेप्ट करते हो। और अब वैंग काई की इस बात को सुनने के बाद में जो लिन हान होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि क्या ग्लाइडेटर चैलेंज, आखिर ये क्या होता है।
जो सुनते के साथ ही जो मैरी होती है वो लिनहान को बताती है कि जो मैनेजरी गिल्ड होती है उसके अंदर ग्राइडिटी चैलेंज को रखा गया है, जिसकी मदद से दो स्क्वाड जो होती है वो एक दूसरे के साथ में चैलेंज कर फाइट करती है। यहाँ पर जो टीम चैलेंज करती है उसे 1 लाख हेमनली ड्रैगन कॉइन जो होते हैं वो एंट्रेंस फीस के रूप में देने होते हैं। और जो टीम भी फाइट को हार जाती है उसे यहाँ पर 1 लाख का 5 गुना जो है वो देना पड़ता है। इससे अलग उसे सामने वाली जो टीम होती है उसकी एक कंडीशन को भी हर हाल में मानना होता है। और अब मैरी की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिनहान होता है वो हंसते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुम 1 लाख हेमनली कॉइन की जो एंट्री फीस है वो देने के लिए तैयार हो। देखने में तो मुझे लगा था कि शायद तुम गरीब होगे, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अमीर हो। जो सुनकर बैंक आई जो होता है वो लिनहान से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ये पैसा इतना ज़्यादा है कि तुम्हारे जैसी एक न्यू टीम जो होती है वो अपनी पूरी ज़िंदगी में भी इतना पैसा जो है वो नहीं कमा पाती है। लेकिन अगर तुम यहाँ पर हारने से घबरा रहे हो तो तुम लोगों के पास में जो वुडन गोल्डन स्वॉर्ड है वो तुम हमारे हवाले कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही मैरी जो होती है वो लिनहान से बोलती है कि लिनहान, इसकी बातों में बिल्कुल भी मत आना। मैं मानती हूँ कि वैंकाई एरोगेंट है, लेकिन इससे अलग ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी है। और अगर इससे अलग इसके जो 4 फीमेल गार्ड है उसकी बात की जाए तो वे सभी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि उन्होंने जो आर्मर पहना है उनके ऊपर स्क्रैच तक भी आज तक नहीं आ पाई। जो सुनते के साथ ही लिनहान जो होता है वो मैरी से बोलता है कि शुक्रिया मुझे इस बारे में बताने के लिए मिस मैरी, मैं आपकी जो बात है वो समझ चुका हूँ। जो सुनते के साथ ही मैरी जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि शुक्र है कि चलो तुम मेरी बात को मानने के लिए तैयार हो गए। और मैरी के इतना बोलते के साथ ही लिनहान जो होता है वो हंसते हुए वैंकाई से बोलता है कि ठीक है, जो तुम्हारा ग्लाइडेटर चैलेंज है मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। और लिनहान की इस बात को सुनते के साथ ही मैरी और जो लॉन्ग टियान होते हैं वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।